तेलंगाना वॉइस न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। हरम मक्की की तरफ आने वालों की चेकिंग सख्त कर दी गई है ताकि हरम में बढ़ते अज़दहाम पर काबू किया जा सके। सऊदी अरब में सिक्योरिटी अहलकार चेक पोस्ट पर उम्रा परमिट देखे बगैर किसी शख्स को मक्का मुकर्रमा में दाखिले की इजाजत नहीं दे रहे, सख्ती से चेकिंग की जा रही है। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी वजारत दाखिला ने मुमलिकत में मौजूद तमाम सऊदी शहरियों, मुकीम गैर मुल्कियों और मुख्तलिफ विजिट वीज़ों पर आने वालों को मुतनबा करने के लिए सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी की है। वीडियो में देखा जा सकता है कि सिक्योरिटी अहलकार मक्का से बाहर मौजूद चेक पोस्टों पर उम्रा परमिट चेक किए बगैर किसी को मक्का में दाखिले की इजाजत नहीं दे रहे। मक्का मुकर्रमा जाने वाले हर शख्स का उम्रा परमिट चेक करके ही इसे चेक पोस्ट से आगे बढ़ने की इजाजत दी जा रही है। वाज़ेह है कि ये पाबंदी इन लोगों से कराई जा रही है जो अहराम में है और उम्रे के लिए जा रहे हैं। मस्जिदुल हराम में नमाज या मक्का मुकर्रमा में किसी और मकसद से जाने वालों पर कोई पाबंदी नहीं है, इसके लिए परमिट लेना जरूरी नहीं। सऊदी वजारत हज व उम्रा ने इससे कबल कहा था कि उम्रा परमिट निस्क ऐप के जरिए जारी कराया जा सकता है। रमजान के दौरान किसी को भी एक से ज्यादा उम्रे की इजाजत नहीं है। ये पाबंदी ज्यादा से ज्यादा लोगों को उम्रे का मौका फराहम करने के लिए लगाई गई। हैदराबाद सिटी पुलिस ने शहरियों से अपील की है कि वो अफवाहों पर यकीन ना करें, क्योंकि एक खानदान के खिलाफ शिकायत की एक नकल जिसमें ये इल्जाम लगाया गया है कि वो दहशतगर्द तंजीमों से वाबस्ता है और शहर में दहशतगर्दाना हमलों की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैदराबाद पुलिस की जानिब से मंगल को जारी करदा एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर वायरल शिकायत की तहकीकात की गई है और पुलिस टीमों ने इन अफराद से मुकम्मल इंक्वायरी की है जिन्हें शिकायत में दहशतगर्द करार दिया गया, जो गलत है। इससे कबल भी इस खानदान पर दहशतगर्द होने का इल्जाम लगाकर उसी तरह से 2 शिकायत दर्ज कराई गई थी जो कि गलत है और वो दहशतगर्द नहीं और ना ही इनका दहशतगर्दाना सरगर्मियों से कोई ताल्लुक है। पुलिस ने कहा कि जिस खानदान को इल्जामात का सामना करना पड़ा उन्हें एक खातून पर शक है जो दिल्ली की रहने वाली बताई गई है और इस खातून के इस खानदान के साथ कुछ मसाइल है जिसकी वजह से इसने शिकायत दर्ज कराई होगी। तालीमी साल 2021 और 22 में चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप की किस्त इजरा नहीं की गई। उसी तरह माली साल 2022 और 23 के इख्तिताम के लिए सिर्फ 3 दिन का अरसा बाकी रह गया है। 2 साल अरसे से चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप की अदम इजराई के बायस अखिलियती तुलबा में तशवीश बढ़ती जा रही है। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से महकमे अखिलियती बहबूद के जरिए अखिलियती तुलबा के लिए चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप की दूसरी किस्त 2 साल अरसे से इजरा नहीं की जा रही, जिससे बैरून ममालिक में ज़ेरे तालीम तुलबा को माली बहरान से गुजरना पड़ रहा है। 31 मार्च को माली साल का इख्तिताम अमल में आएगा, जिसके बाद ट्रेजरी महकमे को कुछ वक्त के लिए मुंजमद कर दिया जाएगा। माली साल के इख्तिताम से कबल चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप की अदम इजराई की सूरत में बैरून ममालिक में ज़ेरे तालीम अखिलियती तुलबा को माली बहरान से गुजरना पड़ सकता है। हुकूमत तेलंगाना एक जानिब चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप के जरिए बैरून ममालिक में तालीम के ख्वाहिशमंद अखिलियती तुलबा को मदद का दावा कर रही है, लेकिन हकीकत इसकी बरअक्स है। चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप दूसरी किस्त की 2 साल अरसे से अदम इजराई के बायस अखिलियती तुलबा और औलिया तुलबा में तशवीश व बरहमी बढ़ती जा रही है। हुकूमत तेलंगाना से तुलबा और औलिया तुलबा पुरजोर मुतालिबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप दूसरी किस्त को माह मार्च के इख्तिताम से कबल इजरा करते हुए तुलबा को राहत दी जाए। कांग्रेस के कायद राहुल गांधी ने सरकारी बंगले को खाली करने का ऐलान किया है। लोकसभा हाउसिंग कमेटी ने राहुल गांधी को नोटिस जारी करके सरकारी बंगला 22 अप्रैल तक खाली करने की हिदायत दी थी। राहुल गांधी ने इस सिलसिले में मकतूब रवाना करते हुए लिखा कि इस घर से इनकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, लेकिन वो हुक्म की तामील करेंगे। पैन कार्ड को आधार कार्ड को अगर आपने भी अब तक लिंक नहीं करवाया है तो ये खबर आपके लिए काफी अहम है, क्योंकि हुकूमत ने लिंक करवाने की तारीख में मजीद 3 माह की तौसी की है। अब तक ये तारीख 31 मार्च थी जो अब 30 जून कर दी गई है। उसी तरह पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड 30 जून 2023 से इनवैलिड हो जाएगा। एक खातून ने अपनी दूसरी ज़िंदगी में 4 बच्चों को जन्म दिया। शाज़ो नादिर ही कुछ जुड़वा बच्चे होते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे वाक़यात होते हैं जहां कुछ खवातीन एक ही पैदाइश में 3 या 4 बच्चों को जन्म देती हैं। तेलंगाना के सिलसिला जिले में अब ऐसा नायाब वाक़या पेश आया। मस्ताबाद की पीपुल्स हॉस्पिटल में खातून ने एक ही डिलीवरी में 4 बच्चों को जन्म दिया। सिलसिला जिले के गंभीर रावपेट मंडल के समंदरी लिंगापुर गाँव के लावण्या को इनकी दूसरी डिलीवरी के लिए मस्ताबाद के पीपुल्स हॉस्पिटल
में दाखिल कराया गया था। डॉक्टरों ने जिन्होंने इनके तमाम टेस्ट किए, इन्हें मालूम हुआ कि पेट में 4 बच्चे हैं और इनका ऑपरेशन किया गया। 3 लड़के और 1 लड़की पैदा हुई। डॉक्टरों ने बताया कि माँ और बच्चा सेहतमंद है। इस दौरान डॉक्टर चिंतूजी शंकर ने कहा कि माँ के पेट में एक ही वक्त में 4 जनियों का बनना इंतहाई नायाब है। डॉक्टर तेजियस, डॉक्टर अखिला और दीगर तिब्बी अमले ने लावण्या की सर्जरी में हिस्सा लिया। उसी तरह लावण्या की पहली पैदाइश में एक बेटा पैदा हुआ। अब 9 साल बाद 4 बच्चों को जन्म दिया। आवारा कुत्तों के हमले आम सी बात हो गई। ये कुत्ते बच्चों और आम लोगों पर हमला कर रहे हैं। मंगल की सुबह एक आवारा कुत्ते ने नौजवान लड़की पर हमला कर दिया, जो शहर के इलाके नानकराम गोडाम में लिंको हिल्स के करीब अपने दोस्तों के साथ मौजूद थी। कुत्ता अचानक वहां आया और इसने लड़की के पांव को काट लिया, जिसके साथ ही लड़की तवाजुन खोकर नीचे गिर पड़ी। वहां मौजूद लोगों ने कुत्ते को मार भगाया और जख्मी लड़की को हॉस्पिटल ले जाया गया। इस वाक़े से मुतालिक तमाम मनाजिर CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गए। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में वाक़ एक अक़लियती अक़ामती स्कूल के इंचार्ज प्रिंसिपल पर मजहब इस्लाम के ताल्लुक से बहस रखने और स्कूल के तुलबा और मुस्लिम स्टाफ के साथ तासुब बरतने का इल्जाम लगाते हुए मुकामी मजलिस के सदर ने प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। आदिलाबाद टाउन मजलिस के सदर व काउंसलर नजीर अहमद ने जिले कलेक्टर से तहरीरी नुमाइंदगी करते हुए कहा कि आदिलाबाद के चांदा में वाक़ अक़लियती अक़ामती स्कूल बॉयज 1 का प्रिंसिपल नरसा गौड़ स्कूल के तुलबा और स्टाफ के साथ तासुब का मुजाहरा करते हुए मजहबी जज्बात को मजरू कर रहा है। इंचार्ज प्रिंसिपल के खिलाफ तुलबा ने कई मर्तबा शिकायत की है। प्रिंसिपल मुस्लिम बच्चों को टोपी पहनने पर फख्र कसता है और अब रमजान में रोजे रखने पर भी एतराज कर रहा है। नजीर अहमद ने जिले कलेक्टर से दरख्वास्त की है कि वो प्रिंसिपल नरसा गौड़ के खिलाफ फौरी कार्रवाई करें। इन्होंने कहा कि प्रिंसिपल नरसा गौड़ के सोशल मीडिया पर और इसके स्टेटस पर मजहबी जज्बात को मजरू करने के वीडियोस रखता है। सारस नामी परिंदे से दोस्ती की वजह से सुर्खियों में आए रियासत उत्तर प्रदेश की आरिफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सारस को कानपुर ज़ूलॉजिकल पार्क मुंतकिल कर दिया गया। सारस को हफ्ते की देर शाम नवाब वाजिद अली शाह ज़ूलॉजिकल पार्क लखनऊ के डॉक्टरों और अमले की निगरानी में सिम्सपुर बर्ड सेंचुरी से कानपुर मुंतकिल कर दिया गया है। अमेठी जिले के मुंडार से ताल्लुक रखने वाले आरिफ नामी नौजवान की सारस से दोस्ती के किस्से सोशल मीडिया से लेकर बड़े बड़े अखबारात की जीनत बन चुके हैं। सारस जख्मी हो गया था और आरिफ ने इसकी तिब्बी इमदाद की, जिसके बाद से इस परिंदे की आरिफ से दोस्ती हो गई और वो जहाँ भी जाते सारस इनके साथ वहाँ उड़ता हुआ पहुँच जाता। आरिफ की मोहब्बत में सारस ने कभी जंगल का रुख नहीं किया। ये दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी कि सारस आरिफ के ही साथ घूमने फिरने लगा और साथ ही खाना भी खाने लगा। सिर्फ इतना ही नहीं, आरिफ जब मोटरसाइकिल पर घूमने जाता तो सारस भी इसके साथ उड़ता था। इन दोनों की दोस्ती को उस वक्त नजर लग गई जब महकमे जंगलात के हुकाम की नजर इन पर पड़ी। सारस को आरिफ से अलग कर दिया गया। आरिफ अभी इस गम से बाहर निकल भी नहीं पाए थे कि इनके खिलाफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। महकमे जंगलात ने नोटिस जारी करके उन्हें तलब किया है। तसल्ली बख्श जवाब न मिलने पर महकमे जंगलात आरिफ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता। 1 अप्रैल से यानी अभी 3 दिन बाद जरूरी अद्वियात की कीमतों में 12% का इजाफा होने वाला है। 1 अप्रैल से सारिफीन को इजाफी बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। 1 अप्रैल से पेन किलर, एंटीबायोटिक, एंटी इन्फेक्टिव और कार्डियक अद्वियात की कीमतों में इजाफा होगा। ये लगातार दूसरा साल है जब अद्वियात की कीमतों में इजाफा हो रहा है। हुकूमत ने शेड्यूल अद्वियात में 10% से ज्यादा इजाफे की इजाजत दे दी है। जरूरी अद्वियात की फहरिस्त में 800 शेड्यूल अद्वियात की कीमतें बढ़ जाएंगी। कीमतों में इजाफे में दर्द दूर करने वाली अद्वियात, एंटीबायोटिक, दिल से मुतालिक तिब, दिख और दीगर अमराज शामिल है। दर्दकश अद्वियात, एंटी इन्फेक्टिव, कार्डियक दवाएं और एंटीबायोटिक अद्वियात को हुकूमत ने सालाना थोक कीमत इंडेक्स में तब्दीली के मुताबिक अद्वियात की कंपनियों को कीमतें बढ़ाने की इजाजत दी है। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप